क्वेश्चन 5 देखिए, लेट जेड बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। जेड एक सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है एंड इस पर एक रिलेशन डिफाइंड है, यानी कि जो आर है वो जेड टू जेड डिफाइंड है आपका। एंड आर क्या है कि ए कॉमा बी जो ऑर्डर्ड पेयर है वो आर के अंदर तब आता है जब इनका डिफरेंस 5 से डिविजिबल हो जाता है। तो 5 से डिविजिबल होने के लिए देखो जरा, 15 है 5 इंटू 3, 25 है दैट इज 5 इंटू 5, 30 है 5 इंटू 6, यानी 5 इंटू में सम नंबर अगर हम किसी नंबर को लिख पा रहे हैं तो वो 5 से डिवाइड हो जाता है। तो इसी कंसेप्ट को हम यूज कर लेंगे। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। लेट हमने मान लिया A बिलोंग्स टू Z। आप देखो तो A माइनस A क्या होगा, 0। इसको मैं लिख सकता हूं 0 इंटू 5। तो जो 0 है वो 5 से डिवाइड हो जाएगी, तो आप बोलेंगे विच इज डिविजिबल बाई 5। वो हमारी 5 से डिवाइड होगी। अगर ये 5 से डिवाइड हो रही है तो A कॉमा A R में हो गया, सो R इज रिफ्लेक्सिव। तो जो R है हमारा वो रिफ्लेक्सिव हो गया। नाउ फॉर सिमेट्रिक हम कर रहे हैं। देखिए, लेट A कॉमा B बिलोंग्स टू R। मतलब क्या है कि A माइनस B जो है वो 5 से डिवाइड हुआ होगा, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं सम 5m, माइनस कॉमन ले लो, माइनस को इधर ले आएंगे माइनस m। तो यहां b माइनस a को मैं 5 इंटू माइनस m लिख पा रहा हूं, यानी जो ये b माइनस a है वो 5 से माइनस m टाइम डिवाइड हो जाएगी। 5 इंटू सम लिख दिया, डिवाइड हो गया। सो विच इज डिविजिबल बाई 5। तो आप लिख पाएंगे विच इंप्लाइज b कॉमा a बिलोंग्स टू r, सो r इज सिमेट्रिक। नाउ फॉर करेंगे फॉर ट्रांजिटिव। लेट A कॉमा B बिलोंग्स टू R एंड B कॉमा C बिलोंग्स टू R। आप समझो कि इसका मतलब क्या है, यहां पे इसका मतलब है कि A माइनस B इज इक्वल टू 5m एंड B माइनस C इज इक्वल टू 5n। ऐड कर लो, which implies A minus C is equal to 5 into m plus n। यानी जो A माइनस C है वो डिवाइड हो जाएगा 5 से m प्लस n टाइम। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि A कॉमा C बिलोंग्स टू R, सो R इज ट्रांजिटिव। तो जो R है हमारा वो ट्रांजिटिव होगा, हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्योंकि जो R है वो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया एंड ट्रांजिटिव हो गया। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो R है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा।